बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। NAN 24 न्यूज़ HD के साथ मैं हूँ अरीज हबीब। नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। आज़ाद कश्मीर मुजफ्फराबाद में कत्ल की लरसा खेज वारदात। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की जानिब से जारी किए गए हुक्म के बावजूद टंडोला हियार जिला के अंदर छोटी बड़ी नहरों पर कब्जा माफिया एक बार फिर से सरगर्म। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ खवातीन विंग की रहनुमा शुमाइला हैदर ने मुजफ्फराबाद में शोहर के हाथों बीवी के कत्ल पर शदीद दुख और अफसोस का इजहार किया। MPA बाबर सलीम सवाती का एग्रीकल्चर ऑफिस मानसहरा का विजिट। जड़ावाला सेक्शन पर चलने वाली रावी एक्सप्रेस ट्रेन बाबड़ियावाला स्टेशन के करीब स्कूल वैन से टकरा गई। जहानाबाद में डिस्ट्रिक्ट ओवरसीज पाकिस्तानी कमेटी का इजलास चेयरमैन कमेटी मलिक सियाब रहमान चवाना की ज़ेर सदारत मुनक्किद हुआ। जिला खुशाब की म्यूनसिपल कमेटीज के अफसरानों मुलाजमीन की तनख्वाहें बंद, घरेलू हालात भी बदतर हो गए। खुशाब की तारीख में पहली बार अहले मोहल्ला फाजलपुर और खुशाब के शहरी कबा खाने के खिलाफ सरापा एहतजाज हो गए। गुजरावाला में आमिर शहीन गोंदल को CIA इंचार्ज तैनात होने पर अहले इलाका की दिल के अथाह गहराइयों से खुशामदीद। SSP ठट्ठा डॉक्टर मोहम्मद इमरान खान का जिला भर के तमाम पुलिस अफसरान के साथ SSP ऑफिस ठट्ठा में मीटिंग का इनेकाद। हजरत सैयदना गौसे आजम औलिया उम्मत के माथे का खूबसूरत झूमर हैं मुबश्शिर हुसैन फरीदी। तंजीमी उसात्जा पाकिस्तान जिला जाफराबाद के नए सेशन 2021-2023 के इंतखाबात। हमदर्द माजुरान के सीनियर नायब सदर सोना खान भंगलजई की वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान और नए वज़ीर-ए-आला बलोचिस्तान से अपील। नारोवाल मुरीज के रोड मांगा पुल के पास दो ट्रकों के दरमियान खौफनाक टक्कर। DHO साबतपुर डॉक्टर अकबर अली खोसा की सरबराही में खसरा और रुबेला के हवाले से एक अहम मीटिंग मुनक्किद हुई। पंजाब और कश्मीर को मिलाने वाली शाहरा मंगला रोड साबिक अतवार की तरह इस दौर में भी खस्ता हाली का शिकार। तहसील मांझीपुर में ईदगाह से लेकर कब्रिस्तान तक का रोड मंजूर तो हो गया, लेकिन रोड में नाकस मटेरियल इस्तेमाल होने का इंकशाफ भी सामने आ गया। बहरीन के पार्लियामेंटी वक्त की इस्लामाबाद आमद। एबटाबाद में तुखमिना लागत से बनाए गए कारपेट रोड का इफ्तिताह कर दिया गया। एबटाबाद की यूनियन काउंसिल दलौला में जीप का अलमनाक हादसा। गवर्नर बलोचिस्तान सैयद ज़हूर अहमद आगा की निजी यूनिवर्सिटी में मुनक्का तकरीब में शिरकत। थाना सदर की हुदूद में फायरिंग करके स्कूल के बच्चों को जख्मी करने वाला मुलजिम गिरफ्तार। TPO मानसहरा SSP सज्जाद खान की हिदायत पर जिला मानसहरा में तलबा तालबात को रोड सेफ्टी के हवाले से आगाही फ्राहम करने का सिलसिला जारी। SSP लीगल लाहौर राना लतीफ आज दुनिया से रुखसत हो गए। आरिफवाला मोहम्मद नगर के इलाका में DPO पाकपतन की दबंग कार्रवाई। चंद माह कबल कत्ल होने वाले दोहरे कत्ल के 2 मुलजिमान को गिरफ्तार कर लिया। हुकूमत बदली निज़ाम बदले पर ना बदली तो तरंडा मोहम्मद पनाह मोहल्ला सुंधा की किस्मत ना बदली। जहां दौरे जदीद में भी मोहल्ला सुंधा के लोग पत्थर जैसे जमाने की जिंदगी गुजारने पर मजबूर। सहवन शरीफ में सर्दी का मौसम शुरू होते ही लोगों ने लुंडा बाजार की जानिब रुख कर दिया। सस्ते दामों में गर्म कपड़े फरोख्त किए जा रहे हैं। हेडलाइंस आपने मुलाजा की, खबरों की तफसील एक ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिएगा।
ख्वाब होंगे पूरे। इस महंगाई के दौर में घर बनाना एक ख्वाब था जो अब हकीकत में बदल गया है। ओस्ता मोहम्मद का सबसे खूबसूरत प्रोजेक्ट ताहिर टाउन, मुकम्मल 4 दीवारी, बिजली, सीवरेज सिस्टम, 60 और 30 फुट की कुशादा सड़कें, स्कूल और मस्जिद के लिए प्लॉट्स, कीमत कम तरीन, लोकेशन बेहतरीन और पुरसुकून माहौल। कमर्शियल और रिहायशी प्लॉट्स मुनासिब और 3 साला अक़सात में दस्तयाब। हमारा दावा है कि पूरे ओस्ता मोहम्मद शहर में मुकम्मल सहूलियात के साथ इतनी कम कीमत में कहीं भी प्लॉट नहीं मिल सकता। इंतहाई खूबसूरत लोकेशन और निहायत सस्ते प्लॉट हासिल करने का शानदार मौका अपने हाथ से ना जाने दें। आज ही तशरीफ लाएं या राब्ता करें प्रोप्राइटर कुंवर राम और मैनेजिंग डायरेक्टर हाजी एजाज अहमद सुमरो। बुलेटिन में खुशामदीद कहते हैं नाज़रीन। बुलेटिन में सबसे पहले आपको अपडेट करेंगे मुजफ्फराबाद से, जहां पर कत्ल की लरज़ाखेज़ वारदात, शौहर ने अपनी बीवी को गोलियों से छलनी कर दिया। इस हवाले से मज़ीद रिपोर्ट देखते हैं राजा उसामा जैन की। जी उसामा, बताइएगा क्या तफसीलात हैं। नज़मी पटीना आसमा, दारुल हुकूमत मुजफ्फराबाद सिटी थाना के करीब शौहर ने बीवी को गोलियों से छलनी कर दिया। मुलजिम ने कत्ल की वारदात के बाद थाना सिटी जाकर अज खुद गिरफ्तारी दे दी। मुबैना तौर पर घरेलू नाचाकी की बुनियाद पर अपनी शरीक हयात को कत्ल करने वाले मुलजिम की शिनाख्त सफर जावेद के नाम से हुई है, जिसका तल्लुक वादी जेलम के इलाका रेशिया से बताया गया है। SHO सिटी थाना पुलिस राशिद हबीब के मुताबिक मुलजिम महकमा पुलिस में ड्राइवर के तौर पर जिला नीलम में ड्यूटी सर अंजाम दे रहा है। इब्तदाई मालूमात के मुताबिक मुलजिम ने घरेलू नाचाकी की बिना पर बीवी को कत्ल किया और पुलिस ने मुलजिम से आला कत्ल बरामद कर लिया है। राजा उसामा जैन, NN24 न्यूज़, मुजफ्फराबाद, आज़ाद कश्मीर। टंडोला हार में एक बार फिर कब्जा माफिया सरगर्म हो गए। सुप्रीम कोर्ट के हुक्म के तहत छोटी बड़ी नहरों की हदूद गैर कानूनी तजावुज़ात के खिलाफ किए गए ऑपरेशन के बाद एक बार फिर छोटी बड़ी नहरों की हदूद में कब्जा माफिया ने तामीरात का काम शुरू कर दिया है। महकमा इरिगेशन टंडोला हार कब्जा माफिया पर FIR दर्ज करवाने के बावजूद भी कब्जा माफिया की जानिब से शुरू किए गए तामीराती काम को रुकवाने में मुकम्मल तौर पर नाकाम नजर आती है। शुमाइला हैदर ने मुजफ्फराबाद में शौहर के हाथों कत्ल होने वाली बीवी पर शदीद दुख और रंज का इजहार किया। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ खवातीन विंग की रहनुमा शुमाइला हैदर ने दुख का इजहार करते हुए कहा है कि इस तरह के वाक़यात किसी भी तरह से मुआशरे के लिए बेहतर नहीं। इस वाक़या की शफाफ तहकीकात करवा कर मुलजिम को करारवाकी सजा दी जाए। MPA बाबर सलीम सवाती का एग्रीकल्चर ऑफिस मानसहरा का विजिट। डिस्ट्रिक्ट डायरेक्टर मसूदुर रहमान और दीगर महकमे के ऑफिसर्स की जानिब से कारकर्दगी पर ब्रीफिंग दी गई। इस मौका पर उन्होंने सूबाई हुकूमत की जानिब से दिए गए किसान कार्ड किसानों में भी तकसीम किए। झड़ावाला से अपडेट करते चले, सेक्शन पर चलने वाली रावी एक्सप्रेस स्कूल की वैन से टकरा गई। वैन में मौजूद 7 बच्चियां जान बहक हो गई। जौहराबाद में डिस्ट्रिक्ट ओवरसीज पाकिस्तानी कमेटी का अहम इजलास मुनक्किद हुआ। इजलास चेयरमैन कमेटी मलिक ज़ियाउर रहमान टवाना की ज़ेर सदारत मुनक्किद हुआ। इजलास में डिप्टी कमिश्नर खुशाब मोहम्मद हमदा सालिक, DPO खुशाब मोहम्मद नवीद, ADCR खुशाब नवीद अहमद, AC खुशाब कामरान अशरफ, तहसीलदार भी मौजूद थे। इजलास में हबीबुल्लाह नदीम सकना जौहराबाद, सिरगाम उमर सकना खुशाब, शौकत हयात सकना जौहराबाद और दीगर की दरख्वास्तों पर समाअत की गई। साइलिन की जानिब से जमीन प्लॉट के तनाज़ात, मुश्तरका खाते से वरासत इंतकालात, नाजायज कब्जे और लड़ाई झगड़े वगैरह के केसेस पेश किए गए। चेयरमैन कमेटी और डिप्टी कमिश्नर ने समाअत के बाद जरूरी अहकामात भी सादर किए। जिला खुशाब में म्यूनसिपल कमेटीज के अफसरान और मुलाजमीन की तनख्वाहें बंद।
स्टाफ और सैनिटरी वर्कर्स ने 3 माह की तनख्वाहों की अदम अदायगी पर हड़ताल कर दी और कमेटी के सामने शदीद एहतजाज किया। MC जोहराबाद के मुतासरा मुलाजमीन ने शदीद एहतजाज किया। इस मौका पर इनकलाबी वर्कर्स डिविजनल सेक्रेटरी यूनुस मसीह ने एहतजाज और मुतासरा मुलाजमीन से खिताब करते हुए कहा कि हमारी तनख्वाहें गुज़िश्ता 3 माह से बंद हैं, जिनकी अदम अदायगी की वजह से घरेलू मामलात और हालात बदतर हो गए हैं। तारीख में पहली मरतबा खुशाब के शहरी कबा खाने पर सरापा एहतजाज हो गए। खुशाब मोहल्ला फाजिलाबाद में कहबा खाना का धंधा उरूज पर। रियाज, चितरमा और इब्रार नामी बाप बेटा नौजवान नस्ल को अरसा दराज से बुराई की जानिब गामसन करने लगे। कई बार खुशाब पुलिस की जानिब से कार्रवाई भी की गई, लेकिन कोई ठोस इक़दाम ना उठाया गया। अहले मोहल्ला की जानिब से भरपूर एहतजाज किया गया। अहले मोहल्ला का कहना है कि फिलफौर इस कहबा खाने पर ठोस इक़दाम ना उठाया गया तो हम अहले मोहल्ला जोहराबाद मेन रोड पर निकल आएंगे। गुजरांवाला से अपडेट करते चले। अवाम की जानिब से आमिर शहीन गोंदल को CIA तैनात होने पर मुबारकबाद पेश की गई। इस मौका पर कहा गया कि जहां पर भी CIA आमिर शहीन गोंदल तैनात होते हैं, वहां चोर, डकैत और मनशियात फरोश इलाका छोड़ने पर मजबूर हो जाते हैं। SSP ठट्ठा की जानिब से जिला भर के तमाम पुलिस अफसरान के साथ SSP ऑफिस में मीटिंग का इनेकाद किया गया। SSP ठट्ठा डॉक्टर मोहम्मद इमरान खान ने तमाम अफसरान को हिदायत जारी की कि किसी भी सराय से जराइम के मुतालिक मिलने वाली इत्तला की फौरी तस्दीक की जाए और कानूनी कार्रवाई की जाए। SSP ठट्ठा ने मजीद कहा कि DIG हैदराबाद रेंज जनाब शर्जील करीम खुरल की जानिब से जराइम पेश अनासर इश्तहारी रिपोर्ट की गिरफ्तारी 1 क्लास केसेस को जल्द अज जल्द ट्रेस आउट किया जाए और मनशियात और गुटखा की खिलाफवर्जी करने वालों के खिलाफ जारी मुहिम में बेहतरीन कारकर्दगी के लिए मौसर हिकमत अमली भी मुरतब की जाए। मज़ीद कहा कि आवाम की जान और माल की हिफाजत करना हमारा अव्वलीन फ़र्ज़ है। इसके अलावा तमाम SHOs और PP इंचार्जिस को भी अहकामात जारी किए गए कि तमाम अफसरान रोज़ाना शाम 4 से 6 बजे के दौरान पुलिस स्टेशन पर मौजूद रहकर शहरियों की शिकायत और मसाइल हल करें। हज़रत सैयदना गौसे आज़म उम्मत का माथे का खूबसूरत झूमर है। डॉक्टर मुबश्शिर हुसैन फरीदी। मज़ीद कहा कि हज़रत सैयदना गौसे आज़म औलिया उम्मत के माथे का खूबसूरत झूमर है। आपके इनक़लाब आफ़रीन तालीमात रिश्ता हिदायत का सरचश्मा और मुसलमानों के लिए मीनार नूर है। ज़िला साबतपुर में 2021 ता 2023 के इंतखाबात मुनक्किद हुए, जिसकी निगरानी सेक्रेटरी सूबे तंजीम उसादसा पाकिस्तान सूबे बलोचिस्तान रईस अलादीना मंगशू पब्लिक मॉडल हाई स्कूल अलीगढ़ जाफराबाद में हुए, जिसमें अरकान ने कसीर तादाद में शिरकत की और मोहम्मद रफ़ीक को सदर और मुजीबुर रहमान मेहर को सेक्रेटरी ज़िला मुंतखब किया। हमदर्द माजरान के सीनियर नायब सदर की वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान और नए वज़ीर-ए-आला बलोचिस्तान से अपील। सोना खान बंगलजई ने हाथ जोड़कर गुजारिश की कि खुदारा माजूर अफराद की माली मदद और बैतुल माल से खुसूसी ताउन किया जाए। कुछ अर्सा कबल वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान ने फी मासूर को माहाना 2000 रुपये देने का ऐलान किया था, मगर वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान का वादा वफा न हो सका। माजूर अफराद को इस महंगाई के दौर में भीख मांगने पर भी कोई नहीं दे रहा। खुदारा माजूर अफराद को भी जीने का हक दिया जाए। मजीद कहा कि हम सांप नहीं हैं जो मट्टी खाएंगे। हमारी इस अपील पर सोबतपुर के माजूरों की दाद रसी की जाए। नारवाल मुरीद के रोड मांगा पुल के पास 2 ट्रकों के दरमियान खौफनाक तसादुम। उस्मान अली की रिपोर्ट के मुताबिक रेस्क्यू 1122 एम्बुलेंसेस का चाय हादसा पर पहुंचकर बरवक्त रिस्पांस। रेस्क्यू जराये के मुताबिक हादसा तेज रफ्तारी के बायस पेश आया। ट्रकों के तसादुम की वजह से एक शख्स मौका पर ही जाम भाग जबकि एक शदीद जख्मी हो गया। रेस्क्यू 1122 ने जख्मी को फौरी इब्तदाई तिबी इमदाद फराहम करने के बाद THQ अस्पताल नारोवाल मुंतकिल कर दिया। आजम, जिसकी उम्र तकरीबन 30 साल, जख्मी हो गया जबकि इम्तियाज उम्र 22 साल मौका पर ही दम तोड़ गया। रेस्क्यू 1122 के जवानों ने डेड बॉडी को भी DHQ अस्पताल नारोवाल मुंतकिल कर दिया। सोबतपुर से मजीद अपडेट करते चलेंगे। सोबतपुर में भी खसरा और रुबेला के हवाले से एक अहम मीटिंग मुनक्किद हुई। DHO सोबतपुर डॉक्टर अकबर अली खोसा की सरबराही में मीटिंग मुनक्किद हुई, जिसमें हमलकात पर गौर किया गया। मीटिंग में डॉक्टर गुलाम मुर्तजा खोसा, डॉक्टर मोहम्मद आरिफ, असिस्टेंट कमिश्नर अब्दुल करीम और दीगर अफसरान भी मौजूद थे। मीटिंग के बाद DHO डॉक्टर अकबर अली खोसा इनके हमरा असिस्टेंट कमिश्नर अब्दुल करीम ने देहातों में जाकर महकमा सेहत की टीमों का विजिट किया। इस मौका पर DHO डॉक्टर अकबर अली खोसा और असिस्टेंट कमिश्नर अब्दुल करीम ने महकमा सेहत की टीमों के बेहतर काम करने पर उनकी हौसला अफजाई की। पंजाब और कश्मीर को मिलाने वाली मंगरा रोड साबिक अतवार की तरह इस दौर में भी खस्ता हाली का शिकार।
मिनटों का सफर घंटों में तय होने लगा। ट्रांसपोर्टर्स हजरात भी सख्त परेशानी में मुब्तला। तलबा तलबात का स्कूल आना जाना मुहाल बन गया। मरीज इस टूटी हुई रोड पर भी दम तोड़ने लगे। तहसील मांझीपुर में भी ईदगाह से लेकर कब्रिस्तान तक बनाए गए रोड पर नाकस मटेरियल इस्तेमाल होने का इंकशाफ सामने आया। अहले इलाका का कहना है कि रोड पर नाकस मटेरियल इस्तेमाल हो रहा है। पत्थर जो अभी से निकल रहे हैं, कब्रिस्तानों को मसमार करके बीच में रोड बनाया जा रहा है। रोड का काम नाकस मटेरियल इस्तेमाल करके लाखों रुपए बचाना है। जबकि ठेकेदार दीदार हुसैन खोसा की मिली भगत से कौमी खजाने को भी चूना लगाया जा रहा है। अवामी हलकों ने वज़ीर-ए-आला बलोचिस्तान, चीफ सेक्रेटरी बलोचिस्तान से फौरी नोटिस लेने की अपील कर दी। बहरीन के पार्लिमानी वफ्द की इस्लामाबाद आमद। इफ्ताल अहमद अवान की रिपोर्ट के मुताबिक बहरीन की कौंसिल ऑफ नुमाइंदगान के स्पीकर फौसिया बिनते अब्दुल्ला सनाल की सरबराही में बहरीन के पार्लिमानी वफ्द के इस्लामाबाद आमद। मेंबर कौमी असम्बली, मेंबर पाक बहरीन फ्रेंडशिप ग्रुप ने कौमी असम्बली के आला अफसरान के हमरा इस्लामाबाद एयरपोर्ट पर इस्तकबाल किया। इस मौका पर नौरीन का कहना था कि बहरीन के पार्लिमानी वफ्द का हालिया विजिट दोनों ममालिक में ताल्लुकात को मजीद मुस्तहकम बनाने में अहम किरदार अदा करना है। एबटाबाद में कारपेट रोड का इफ्तिताह कर दिया गया। इफ्तिताह ज़िले सदर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और साबिक MP निसार सफ्तर ने किया। इस मौका पर इन्होंने कहा कि इस रोड के फंड्स देने पर यूसुफ अयूब खान और अकबर अयूब खान का शुक्रिया अदा करता हूँ, जिनकी बदौलत रोड पाया तकमील तक पहुँचा है। ज़िला एबटाबाद की यूनियन कौंसिल दलौला के करीब जीप खौफनाक हादसे का शिकार हो गई। जीप ड्राइवर मोहम्मद इमरान मौका पर ही जाम भाग हो गया, जबकि जख्मियों को सिविल अस्पताल गढ़ी हबीबुल्लाह पहुंचा दिया गया। 3 अफराद शदीद जख्मी हो गए। गवर्नर बलोचिस्तान की निजी यूनिवर्सिटी में मुनक्का तकरीब में शिरकत। सैयद ज़हूर अहमद आगा ने एहसास कफालत कैश और एहसास अंडर ग्रेजुएट स्कॉलरशिप सर्टिफिकेट तलबा तलबात में भी तकसीम किए। इस मौका पर सदर पाकिस्तान डॉक्टर आरिफ अलवी भी मौजूद। एबटाबाद से मजीद अपडेट करते चलें। बच्चों को फायरिंग से जख्मी करने वाला मुलजिम गिरफ्तार कर लिया गया। इकरार हुसैन, जिसकी उम्र तकरीबन 30 से 31 साल बताई जाती है, थाना सदर की हदूद में अपने घर से फायर किए, जिससे रास्ते से जाते हुए गवर्नमेंट हाई स्कूल के 3 बच्चे जख्मी हो गए। मनसहरा में तलबा तलबात को रोड सेफ्टी के हवाले से आगाही फ्राहम करने का सिलसिला जारी। इस सिलसिला में ट्रैफिक पुलिस मनसहरा ने स्कूल के बच्चों को रोड सेफ्टी के हवाले से आगाही फ्राहम करने के लिए थुपा इंटरनेशनल पब्लिक स्कूल में सेमिनार का इनेकाद किया, जिसमें DSP ट्रैफिक जमाल सेब खान और ट्रैफिक इंचार्ज मनसहरा इंस्पेक्टर मुदस्सर सियाह ने स्कूल के बच्चों को रोड सेफ्टी और ट्रैफिक कवानीन के हवाले से अहम लेक्चर दिया। SSP लीगल लाहौर राना लतीफ आज इस दुनिया से चल बसे। इनकी वफात पर मिंसनाबाद के सियासी और समाजी शख्सियत नायब सदर तहरीक इंसाफ मियां आफ्ताब शेर पराचा एडवोकेट और मोहम्मद अयूब पराचा बैंक ऑफिसर DOD की जानिब से ताज़ियत की गई और दुआए मगफरत भी की गई। SSP लीगल लाहौर काफी अरसा से लाहौर के अस्पताल में ज़ेरे इलाज थे। वफात पर पंजाब पुलिस की आंखें नम और गम से अश्कबार। आरिफवाला मोहम्मद नगर के इलाका में DPO पाक पतन की दबंग कार्रवाई। मीडिया की खबर पर नोटिस लेते हुए चंद माह कबल होने वाले दोहरे कत्ल के 2 मुलजिमान को गिरफ्तार कर लिया गया। मुलजिमान में एक पुलिस कांस्टेबल भी शामिल है। ज़राए के मुताबिक तीनों मुलजिमान मजीद, शब्बीर और मुनीर ने चंद माह कबल अपने गांव के गरीब घराने पर अपनी फसल को पानी लगाने गए तो मुलजिमान ने अंधाधुंध फायरिंग कर दी, जिसके नतीजा में मर्द और खातून जाम भाग हो गए, जबकि 7 अफराद शदीद जख्मी हो गए थे। मुलजिमान हाईकोर्ट से जमानतें खारिज होने के बाद भी इलाका में दिन दनाते फिर रहे थे और मकतूलीन को सुलह के लिए असलहा के जोर पर धमकियां भी दी जाने लगी, जिस पर मीडिया मसलूमों की आवाज़ बना और DPO पाक पतन ने नोटिस लेते हुए पुलिस टीम तश्कील देकर मुलजिम पुलिस कांस्टेबल मजीद और दूसरे भाई मुलजिम मुनीर को भी गिरफ्तार करवा दिया, जबकि तीसरे भाई मुलजिम शबीर की गिरफ्तारी के लिए पुलिस के छापे जारी हैं। आज के दौरे जदीद में भी तरंडा मोहम्मद पनाह के मोहल्ला संधा के लोग पत्थर की जिंदगी गुजारने पर मजबूर। सीवरेज सिस्टम नाकारा, सीवरेज का गंदा पानी गली मोहल्लों में तालाब का मंजर पेश करने लगा। सीवरेज का गंदा बदबूदार पानी जमा रहने से ताफून भरा माहौल भी बन गया। शहरी ताफून भरे माहौल में सांस लेने पर मजबूर। अहले मोहल्ला का एहतजाज। वज़ीर-ए-आला पंजाब, कमिश्नर बहावलपुर DC रहीम यार खान और असिस्टेंट कमिश्नर लियाकतपुर से फौरी नोटिस का मुतालबा। सहवन शरीफ से मजीद अपडेट करते चलें। सर्दियों का मौसम आते ही लोगों ने लुंडा बाजार की जानिब रुख कर लिया है और सस्ते दामों कपड़े भी फ्रॉक्स किए जा रहे हैं। इस हवाले से रिपोर्ट देखते हैं रशीद अली की। जी रशीद, बताइएगा क्या तफसीलात हैं? जी नाज़रीन, इस वक्त मैं मौजूद हूँ सहवन शरीफ में। यहाँ सर्दी के बढ़ते हुए लोगों का मुख जो है गर्म बाजार की तरफ है। इनसे जानते हैं इनका क्या कहना है। यहाँ से खरीदते हैं 30, 40, 50 रुपए में मिलता है। गवर्नमेंट से ये अपील है कि ये सामान माल सस्ता किया जाए हमारे लिए।
गरीब लोग कहाँ जाएंगे? अगर ये जैकेट हम दुकान से खरीदेंगे तो हमें 500-600 का, इधर 30-40 रुपए में हम गरीबों को मिलता है, गुजारा कर लेते हैं इसमें। मौसम आ गया है, हमने गर्म कपड़े लाए हैं यहाँ और हर साल लाते हैं, इस साल भी कराची का रेट चला रहे हैं, कोई महंगा रेट नहीं है इधर। हमें माल महंगा मिलता है लेकिन यहाँ के लोग गरीब हैं, उस हिसाब से हम दुकानदारी कर रहे हैं। टोटल आइटम है हमारे पास, मोज़े हैं, स्वेटर है, जैकेट है, ट्राउज़र हैं, हर चीज़ हम लेके आते हैं। हमारा लुंडा इधर लगता है। इंशाल्लाह तो सर्दी के माल अच्छा हो गया, गरीब अमीर के इंशाल्लाह सस्ता माल हो गया। असा के तो 10 साल हो गया, सेवन शरीफ में माल अच्छा हो गया। इंशाल्लाह उनके दिल खुश, गरीब हो अमीर हो गए, बड़े का छोटे का इंशाल्लाह में 800-900 रुपये दाना मिलेगा, तक 250 रुपये मिलेगा। ये अच्छा दाना मिलेगा, ये से 200 रुपये का। कहना है कि हुकूमत को चाहिए कि इनके रेट जो है कम किए जाए, ताकि हम गरीब जो है बाज़ारों से सामान ले सकें और हमारी ज़िंदगी जो है आसानी से गुजर सके। कैमरा टीम के साथ में हूँ रशीद अली बम्बरो, सेवन शरीफ। जी रशीद, बहुत शुक्रिया अपडेट करने का। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। मज़ीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए NAN 24 न्यूज़ HD, क्योंकि हम पहुँचाते हैं हर खबर अमन के साथ।